हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्रेन वीडियो। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी मेरे पल्सर से कंसर्निंग क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है, जो मेरे को कमेंट्स में पूछे जा रहे थे। सो मैंने उसकी वीडियो बना दी थी ताकि आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कमेंट्स में उतना एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइपिंग। लेकिन एक वीडियो शेयर कर देनी वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, उसमें काफ़ी कुछ और भी इंक्लूड हो सकता है। सो आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो था कि ये बाइक कम्यूटर यूज के लिए करनी है, ठीक है। मैं भी कम्यूटर यूज के लिए ही बाइक कर रहा हूँ, छोटे मोटे घर के काम प्लस कॉलेज, ठीक है। छोटे मोटे तो नहीं, मैं एमई का हूँ, मैं इसको ही चलाता हूँ। और सेकेंडली ये वीडियो उनके लिए भी होने वाली है जो लोग पल्सर ओन कर रहे हैं, 150 125 डजंट मैटर, लेकिन माइलेज अच्छी नहीं मिल रही। तो ये वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं इस बाइक से अच्छी माइलेज भी ले चुका हूँ। सो आई हैव एन आइडिया कि हाँ इसकी अच्छी माइलेज कैसे निकल सकती है। सो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन, क्या ये बाइक कम्यूटर में यूज हो सकती है, दिल्ली ऑफिस आना जाना? बिल्कुल हो सकती है। भले ही 125 सीसी है, पल्सर है, स्प्लिट सीट वेरिएंट है ये, ठीक है, 2 सीट्स आती हैं इसमें, लेकिन जो इसका कंफर्ट है वो भाई टॉप नॉच है। कोई थकावट, कोई बैक पेन या रिस्ट पेन नहीं हो रही। 1 ईयर से ओन कर रहा हूँ बाइक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इसको कम्यूटर के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, अगर आप हाईवेज भी करते हैं इस बाइक पे, स्टेबल है बाइक। और अगर पीछे किसी को बिठा ले तो भाई बस ग्लाइड करती हुई जाती है ये। सस्पेंशन बहुत तगड़े ट्यून्ड है इस बाइक के। सो नो कंप्लेंट्स कि हाँ ये बाइक अच्छी है कि नहीं, वो तो चलो एक अलग चीज आती है, बाइक अच्छी है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप डेली कम्यूटर के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, बेझिझक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड चीज, माइलेज अच्छी नहीं मिल रही बाइक से, सो उसका क्या कर सकते हैं? सो देखो जी, माइलेज का सबसे पहले ये है, सबसे पहले अपनी इंजन हेल्थ देखिए, ठीक है। अगर आपकी बाइक सर्विस मांग रही है, सर्विस करवाइए। जो भी उसमें प्रॉब्लम है कोई इंजन से रिलेटेड, वो ठीक करवा लो। सेंसर वाली गाड़ियां हैं, माइलेज काफी अच्छा दे देती हैं, बस थोड़ी केयर एक्स्ट्रा है। सेकेंडली एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भाई स्टॉक यूज कर रहे हो तो टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहो। अगर परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया हुआ है सो तब भी उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो और उसको चेंज करते रहो, उसको इंस्पेक्ट करते रहो। जहां पे लगे कि हाँ ये खराब हो गया, वहां पे चेंज कर दो, सही चलेगी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी और रीजन के। थर्ड, ये है जी सेंसर वाली बाइक, सिंपल सी बात है, ठीक है। पुरानी बाइक जो थी वो कार्बोरेटर आता था उनमें, अब आता है फ्यूल पंप, ठीक है। अब जैसे आप कीज को ऑन करते हैं सो एक क्या जूम की एक हमिंग साउंड आती है, सो वो फ्यूल पंप की होती है। यहाँ पे पहले हमारा होता था कार्बोरेटर, अब यहाँ पे है थ्रॉटल बॉडी, ठीक है, दिस इज योर थ्रॉटल बॉडी। अब जो हवा पेट्रोल है वो यहाँ से जाता है आपकी बाइक में, सो अब कार्बोरेटर का काम ये करती है। सो इसके साथ बहुत सारे सेंसर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सेंसर एक ये है, ये दिख रहा है ये वाला। सो सबसे पहला सेंसर ये है, सो इसको ऊपर कर दें। सो ये वाले सेंसर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ये O2 सेंसर है, इनमें हीट सेंसर होता है, बहुत सेंसर्स होते हैं। थ्रॉटल बॉडी पोजिशनिंग सेंसर होता है, उनको साफ करते रहिए, करवाते रहिए। आई मीन खुद इनसे पंगे मत लेना अनलेस आपको नॉलेज है इन चीजों की, तो ये माइलेज बहुत अच्छा दे देंगी, ठीक है। जब मैंने ट्राई किया था, न्यू बाइक थी मेरी, बिल्कुल फ्रेश थे, तो हाँ इसने काफी अच्छी माइलेज मेरे को दे दी थी। बाकी O2 सेंसर आपका चलता रहेगा, कार्बन इसमें जमा होता रहेगा, तो फ्यूल की सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा कम हो सकती है, सो इसलिए आपको माइलेज थोड़ी खराब या अच्छी मिल सकती है। सो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है आपका स्पार्क प्लग। सिंगल स्पार्क इंजन है ये, सो इसीलिए इसमें एक ही स्पार्क प्लग मिलता है, ये वाला। सो इसको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, चेंज नहीं करना तो एटलीस्ट साफ करते रहिए। जब तक ये चल सकता है इसको चलाइए, लेकिन साफ करके, ऐसा नहीं लगा दिया लगा ही रहा है तो कभी साफ ही नहीं किया, ऐसा नहीं, इसको साफ जरूर कर लेना। उसके बाद एक चीज और आती है, जो BS6 गाड़ियां हैं जिनमें फ्यूल पंप आ रहा है, इनका जो टैंक है कभी भी फुल टैंक मत, इनका फुल टैंक कभी भी मत करवाना। ऐसा क्यों?
देखो फ्यूल पंप को कहते हैं जी 3-3.5 लीटर पेट्रोल रखो, इसमें 2.5 लीटर रखो, हर एक बाइक का अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन ओवर आप इसको ऊपर तक भर देते हो और बाइक आपकी सिर्फ सिटी में चल रही है, मींस आपका पेट्रोल इतना नहीं लग रहा। सो उस टाइम पे क्या होगा, टैंक में बहुत सारी गैसेस बनेंगी, ठीक है। वैसे तो इनके पाइप्स हैं अंदर जो कि कंपनी ने इसीलिए ही दी हैं कि अगर गैसेस बने वो निकल जाएं, लेकिन अगर वो बाय चांस चोक हो जाती है या वो नहीं निकल पाती, सो क्या होगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी, आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा, फुस फुस की आवाज आएगी, 4 लोग आपकी तरफ देखेंगे क्या हो रहा है इसकी बाइक के साथ। तो उससे बेटर है कि पेट्रोल, अगर आपकी बाइक का टैंक 1500 रुपीज में फुल हो रहा है, सो कोशिश करो कि उसको 12 या 1300 पे ही रखो। जो आपका 200-300 रुपए का पेट्रोल है वो खाली ही रखो टैंक अपना, ठीक है। उसके साथ भी आपकी माइलेज बहुत अच्छी जाएगी, फ्यूल पंप को सांस लेने की हवा मिलेगी और फ्यूल पंप अच्छे से वर्क करेगा एंड चलता रहेगा। सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद टाइम टू टाइम गियर शिफ्ट्स। अब कई लोगों की आदत होती है कि जो गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। सो उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले तो क्लच प्लेट घिसेगी, ठीक है। आप बार बार क्लच दबा रहे हो, चलती बाइक में गियर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, गियर्स पे स्ट्रेन आएगा। उससे क्या होगा, कभी आपका जो बाइक की स्पीड थी 40 थी, गियर आपने गलती से सेकंड डाल दिया, एकदम से आरपीएम हाई हो गए, बाइक ने झटका लिया एंड उससे क्या होगा, जो पेट्रोल है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी। सो ये एक आइडिया लगा के चलना, क्योंकि पल्सर 125 में, 150 का मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज से, 125 में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता। सो गियर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखो, और इसके जो गियर शिफ्ट्स हैं वो अच्छे से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेसेस, सिंपल सी बात आती है, जैसे आप गियर को ट्यून कर रहे हो अपनी रेस के साथ, वैसे ही आपको रेस को करना पड़ेगा अपने गियर के साथ, ठीक है। टेट फॉर टैट चलता है, रेस ज्यादा दोगे गियर ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन आराम से चलाओगे तो आराम से भी आप कर सकते हो। मोटा मोटा जितनी कम रेस दोगे उतना कम पेट्रोल लगेगा, जितना कम पेट्रोल लगेगा उतनी बेटर आपको माइलेज मिलेगी। जो मैंने, जब ये बाइक न्यू मेरे पास आई थी, मैंने इस बाइक से एक थोड़ा दूर जाने का सोचा था, तो मैंने बहुत प्यार से इस बाइक को चलाया था। तो उस टाइम पे इस बाइक ने मेरे को 57 to 60 माइलेज दी थी। डिजिटल मीटर है, मैं एक्यूरेट नहीं कहता, 60 की दिखा रहा था, हम 57 मान के चल लेते हैं, 57 to 58 किलोमीटर पर लीटर की। सो मेरे ख्याल से बुरी नहीं है इतनी माइलेज एक ऐसी बाइक से जो आपको इतना स्पोर्टी लुक दे रही है। खैर, अगर आपको बहुत एक अच्छी माइलेज वाली चाहिए, देन यू हैव स्प्लेंडर और प्लेटिना, ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्पोर्टी लुक्स चाहिए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक चाहिए, ज्यादा बजट भी नहीं है, एक 15 के आसपास, एक 20 के आसपास आपको बाइक चाहिए, फिर आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सो सिंपल सी वीडियो थी, लेकिन आपको मैंने कुछ ऐसी चीजें बता दी हैं जो सब बाइक्स के लिए वेरी कर सकती हैं, एंड पल्सर के लिए तो स्पेशली करने वाली है अगर 125 है तो। वीडियो बहुत छोटी थी, पता नहीं 8 मिनट की बन गई है, खैर तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के पास है भाई, कंप्लीट करा दो फटाफट अब। सो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।